हमने तो सुना है कि संसार में जो जैसा करता है वो ऐसा फल प्राप्त करता है। हमें कभी किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ध्यान देना है इस बात पर। हम लोग प्रायः दूसरों पे अंगुली उठा देते हैं। ये प्रसंग कहता है कि कभी जीवन में आपको सुख मिले तो आपके कर्मों का फल है, अगर आपको दुख मिले तो आपके कर्मों का फल है। किसी पे भाई बंधु माता पिता पत्नी बेटा बेटी पड़ोसी नात रिश्तेदार कभी किसी पे आरोप मत लगाइए, कभी किसी मत लगाइए कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो। अगर वो ऐसा न करता तो ऐसा होता, कैसा भी न होता वैसा ही होना था, कैसा भी न होता जैसा हुआ है वैसा ही होना था, ये फिक्स है 100%। आप बदल नहीं सकते उसको। इसलिए कभी किसी पे दोषारोपण न करिए। जितना हम दूसरों का खाए हैं वो आकर जब तक उतना खा नहीं लेगा तब तक आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, तब तक नहीं छोड़ेगा। कुछ देखे होंगे समाज में बहुत सारे उदाहरण कि बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म बीमार ही लेते हैं, उनकी किडनी फेल, ब्रेन हेमरेज और क्या क्या दुनिया भर का विकलांग वो ऐसे ही पैदा होते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल जीते हैं, उसके बाद चल देते हैं। उतने में आदमी न जाने कितना पैसा बर्बाद कर देता है। कुछ संतानें ऐसी पैदा होती हैं कि जन्म लेते ही आईसीयू में उनको एडमिट करना रहता है, और अगर वो 10 दिन भी जिंदा रह गया तो 10 लाख आपका वारा न्यारा करके चला जाएगा। तो जिसका जितना खाए हैं उतना वो आपके पास खाने के लिए जरूर आएगा। इसलिए एक बात यहां ध्यान रखना कि कभी किसी का 1 रुपए भी आपके ऊपर बाकी न रहे। ये नहीं कि गए दुकान पर सामान लेने के लिए तो दुकानदार साहब को कहे कि कम ही पैसा है, कल दे देंगे परसों दे देंगे। नहीं, सामान निकलवा लो, कल हम देने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। क्या गारंटी हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे, और हो सकता है हमको याद हो ना हो, तुमको देना भूल जाए तो तुम लेने के लिए तो आओगे ही आओगे किसी न रूप में। ये चक्र है, ये सर्किल है। जैसे बारिश होती है, धूप होता है, पानी वाष्प बनता है, पुनः ऊपर जाता है, पुनः वो बादल बन करके पुनः बरसता है, फिर ये सर्किल है, ये चलता रहेगा। इसलिए सावधान हमेशा रहना है कि 1 भी रुपए हमारा किसी पे ना रहे, हमारा किसी पे ना रहे। लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते।